फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन का डिस्कशन कंटिन्यूड है, जिसमें ऑलरेडी हमने 48 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और इस सिलसिले को हम लोग फिर आज आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे इसके BSc चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी हम कोई वीडियो नया अपलोड करें या लाइव जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके अलावा आप इसके BSc ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप आपके काफ़ी काम आएगा, क्योंकि उस पर आप बहुत सारे इंग्लिश के टेस्ट देखेंगे जो कि फ्री है, मैथ्स के टेस्ट फ्री है। जो लोग स्पेशली सीटेट और बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो आप इसके BSc ऐप डाउनलोड करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इस वीडियो का मजा लें। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 49। एक वस्तु विरामावस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो 5 सेकंड में वह दूरी तय करेगी। तो एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो प्रारंभिक वेग हो गया 0। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 सेकंड के लिए चलती है तो समय 5 सेकंड। तो आपको बताना है दूरी कितना होगा। तो दूरी या विस्थापन के लिए फॉर्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो ये वाला टर्म हटा देंगे, बचेगा सिर्फ हाफ AT स्क्वायर। उसमें आप इसके मान पुट करें तो A है 10 और T है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 तो 25 पंचे 125 मीटर। तो इसके द्वारा 125 मीटर की दूरी तय होगी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 50। एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से 10 सेकंड में रुक जाती है। तो एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाया गया, ब्रेक की वजह से जो है मंदन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 सेकंड में रुक जाती है तो समय 10 सेकंड के बाद इसका वेग अंतिम वेग हो जाएगा 0। तो 10 सेकंड के बाद रुक जानी है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या थी। तो दोस्तों, जहाँ पे आपको त्वरण पता है, टाइम पता है, अंतिम वेग पता है और आपको बताना है प्रारंभिक वेग, तो इसके लिए फार्मूला होता है v बराबर u प्लस AT। तो इसलिए u बराबर v माइनस AT और सबका मान रख दें तो v है 0 माइनस a का मान है -2.5 और t हो गया 10 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो माइनस माइनस प्लस 2.5 गुना 10 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ एम्फसाइज करता हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंदन। तो मंदन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए ए को हमने माइनस साइन के साथ लिखा और यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है वो v बराबर u प्लस AT जो ओरिजिनल फॉर्म है वही इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं कि लोग क्या करते हैं a को 2.5 ही रखते हैं, प्लस में रखते हैं मंदन को भी, लेकिन फॉर्मूला में तब क्या करता है लोग कि v बराबर u प्लस AT के बजाय u माइनस AT रख देते हैं। तो इससे भी आपका वही आंसर आएगा u बराबर v प्लस AT। तो v है 0, a 2.5 गुना 10 125 मीटर पर सेकंड। तो मंदन अगर सवाल में कह रहा है तो आप a को नेगेटिव लिखिए, फॉर्मूला जैसे का तैसे रहने दीजिए, v बराबर u प्लस AT, उसमें कोई चेंज मत कीजिए, ठीक है, और उससे सवाल आपके बन जाएगा। लेकिन अगर मंदन रहने के बावजूद भी a को धनात्मक लिख रहे हैं तो फॉर्मूला में आपको यहाँ माइनस लाना पड़ेगा,
v बराबर u माइनस ए टी, जहाँ जहाँ a था वहाँ पे माइनस ए करना पड़ेगा, फिर आपके सवाल बनेंगे। तो बेहतर ये अप्रोच होता है, उसके चक्कर में ना जाए ताकि फॉर्मूला बदलना ना पड़े। एक बस 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर वह 8 सेकंड में रुक जाती है, तो बस का त्वरण क्या होगा? तो बस की चाल दी गई 54 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 54 बाय इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 × 54, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये है बस की प्रारंभिक वेग, और इस पर ब्रेक लगाने से ये 8 सेकंड में रुकती है। तो t बराबर 8 सेकंड रुकती है, इसलिए अंतिम वेग हो गया 0। तो बस का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाय टी। ठीक है, a बराबर v माइनस यू बाय टी, और इसे वैल्यू पुट कर दें तो 0 माइनस 15 बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस 15 बाय 8, तो ये हो जाएगा माइनस 1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखें ऋणात्मक आया है, इसका मतलब ये मंदन है, और बस में ब्रेक लगाने के बाद रुकती है और उस समय मंदन होता है, इसलिए आपका आंसर जो है ऋणात्मक में आ रहा है। तो जो दिया गया है ऑप्शन सी में, तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 52। एक उपग्रह 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो उसकी कोणीय चाल होगी। तो पृथ्वी की परिक्रमा जो है उपग्रह 90 मिनट में करती है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो टी दिया गया 90 मिनट, आवर्तकाल 90 मिनट है। अब पृथ्वी की, सपोज ये पृथ्वी है, तो इसकी परिक्रमा करना है, एक चक्कर ऐसे लगाना है, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो पृथ्वी की परिधि के बराबर। तो उसके लिए आपको पृथ्वी की त्रिज्या चाहिए r। तो पृथ्वी की त्रिज्या r जो कि सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या r होती है 6400 किलोमीटर। तो आपको क्या बताना है, उसकी चाल कितनी है? क्वेश्चन नंबर 52, तो उसकी कोणीय चाल क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे आपको r की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोणीय चाल पूछा गया है। तो कोणीय चाल ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी। अगर एक रैखिक वेग पूछा जाता तब आपको इस r की जरूरत पड़ती। एक रैखिक वेग के लिए फॉर्मूला होता है v बराबर 2 पाई r बाय टी। तो कोणीय चाल के लिए ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। तो सिंपल है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, टी है 90 मिनट, इसको 60 से गुना कर दे तो सेकेंड में हो जाएगा, तो इतना रेडियन पर सेकेंड आएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.00116 रेडियन पर सेकेंड, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। तो एक बार फिर आपको बता दें कि यहाँ पे पृथ्वी के चक्कर लगाने वाली एक उपग्रह है जो 90 मिनट में लगा देती है चक्कर। तो आवर्तकाल है 90 मिनट। आपसे पूछा गया कोणीय चाल, तो कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। एक रैखिक वेग अगर पूछता तो वो होता है v बराबर 2 पाई r बाय टी। तो यहाँ पे r जो है ये उसके कक्षा की त्रिज्या, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लगभग लेते हैं हम लोग, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने वाली ये उपग्रह है। तो r लगभग 6400 किलोमीटर ले लेते हैं। नेक्स्ट 53।
8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। तो एक चोर का पीछा पुलिस वाला कर रहा है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को समय लगेंगे। तो चोर जो है पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, चोर पुलिस से 100 मीटर की दूरी पर है। तो चोर की चाल जो है ये दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ लेगी। तो पकड़ने में लगा समय क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक दूरी जो कि 100 मीटर है अब बटा सापेक्ष चाल, प्रारंभिक दूरी बटा सापेक्ष चाल। तो प्रारंभिक दूरी है 100 मीटर और सापेक्ष चाल तो 10 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तरफ ये दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 10 माइनस 8 5/18 से इसे गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे सेकंड में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 100 गुना 18 बटा 2 गुना 5 तो 5 गुना 10 तो ये हो जाएगा 180 सेकेंड, 180 सेकेंड। तो ये आप देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है जो कि 3 मिनट्स है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा 3 मिनट। एक कार शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो कार जो है शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। तो उसकी औसत चाल क्या है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया। जाते समय चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चलिए इसको v1 कहते हैं, और वापस आते समय चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दूरी जाने और आने, ठीक है, दो समान दूरी अगर लगातार समय में अलग अलग चाल से तय होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो याद रखेंगे जब दो समान दूरियां, ठीक है, दो समान दूरियां दो निश्चित चालों से तय की जाती है तो औसत चाल 2v1 v2 है, v1 प्लस v2 होता है। तो 2 गुना 40 गुना 50 बटा 40 प्लस 50। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा कितना, तो 2 गुना 40 गुना 50 बटे 90 और ये आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। तो एक जीरो तो आप कैंसिल कर दो, 5 दूना 10, 400 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। आप आंसर देखिए किस यूनिट में दिया हुआ है 54 का, तो ठीक है किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर। राइट, किसी अंतरिक्ष यान से भेजे गए सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो किसी अंतरिक्ष यान से सिग्नल को भेजा गया तो पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है और सिग्नल की चाल दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सिग्नल को पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 60 सेकंड मतलब 300 सेकंड।
और उसकी चाल दी गई है सिग्नल की, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर ही होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सो दूरी हो जाएगी चाल गुना समय v × t। तो 3 × 10⁸ × 300 मीटर। तो आप देखें क्या दिया हुआ आंसर। तो आंसर किलोमीटर में है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे आप। तो 9 × 10⁻10 मीटर हुआ। ये 3 × 9 8 2 10 पावर। तो 1000 से भाग दे देंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻7 किलोमीटर। तो 55 के आंसर होंगे ऑप्शन डी। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसके कक्षा की त्रिज्या 42,250 किलोमीटर। यदि उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल निकालें। तो उपग्रह 24 घंटे में परिक्रमा कर लेती है तो उसकी चाल बताना है। तो उसकी चाल कितनी होगी। तो त्रिज्या r जो है वो दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर और आवर्तकाल t एक दिन है, 24 घंटा है, 24 घंटा। तो 24 घंटे में कितना सेकेंड होगा। तो 24 × 3600 सेकेंड, ठीक है, जो कि 86,400 सेकेंड होता है। तब आपसे पूछा गया कि उसकी चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय 2πr/t। तो ये वैल्यू आप रख दे 2πr/t। तो 2 × 22/7 × 42,250 किलोमीटर में है, उसको मीटर में बदल देते हैं 10⁻³ से गुना करके, डिवाइडेड बाय 24 × 3600। तो इतने मीटर पर सेकेंड होगा। क्या देखते हैं ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर पर सेकेंड में अगर है तो डेसिमल 3 प्लेस बाएं कर देते हैं, 3.073 × किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3.073 किलोमीटर पर सेकेंड। एक साइकिल सवार पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। तो पहले वो पूर्व की तरफ 3 मीटर चलता है, सपोज ओ से ए, और फिर वो 4 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो ए से सपोज वो बी तक पहुंच गया। तो आपको बताना साइकिल सवार द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो दूरी क्या होगा। तो दूरी जो है दोस्तों वो रास्ते की लंबाई होती है। तो रास्ता पूरा जोड़ देंगे, 3 + 4 मीटर, ये हो जाएगा 7 मीटर, जो कि दिया हुआ आपके ऑप्शन बी में। तो दूरी सिंपल, रास्ते की लंबाई, सारे दूरियों को जोड़ देंगे आप। और अगर इसी में विस्थापन पूछा जाता तब आप क्या करते, ये ओ बी निकालते, जो कि √3² + 4² मतलब 5 मीटर होता पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखते हैं अगला सवाल 58। एक साइकिल चालक 200 मीटर व्यास वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 200 मीटर व्यास वाले, तो व्यास अगर 200 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 200/2 मतलब 100 मीटर। तो इसके एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो आवर्तकाल इसका दिया हुआ है 40 सेकंड। तो आपसे पूछा गया 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, लेकिन वो चला कितने देर तक, तो 2 मिनट 20 सेकंड तक। तो कुल समय t जो दिया हुआ है वो 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसको सबको सेकंड में अगर बदल लें
तो 60 दूना 120, 20 40, 140 सेकेंड है। तो अब आपको ये बताना है कि ये कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल गुना समय। चाल क्या होगा, तो एक वृत्ताकार पथ है तो चाल हो जाएगा कुल दूरी 2πr बटे आवर्तकाल t। एक चक्कर लगाने में समय कैपिटल T, दूरी हो एक चक्कर में 2πr, तो ये हो गया उसकी चाल, गुना कुल समय से गुना कर दीजिए तो कुल दूरी हो जाएगी। अब इसका मान रख दें आप, 2πr है कितना 100 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 40 और ये है 140, तो इतने मीटर हो जाएंगे। तो पाई को 22/7 आप कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। ठीक है, तो आंसर 2200 मीटर। एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो विराम की अवस्था से दौड़ना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक वेग 0 और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग 0 और 5 सेकंड के बाद अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड। तो यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकाले। तो सिंपल है, त्वरण बराबर v माइनस u बाय टी। तो 20 माइनस 0 बटे 5 तो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ठीक है, ए बराबर v माइनस u बाय टी, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से, तो प्रारंभिक वेग है 20 किलोमीटर पर आवर और ये 10 सेकंड में हो जाती है कितना 50 किलोमीटर पर आवर, तो अंतिम वेग है 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार का त्वरण होगा, तो त्वरण ए बराबर v माइनस यू बाय टी। तो 50 माइनस 20 बटा 10, लेकिन ये 50 और 20 जो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो 50 माइनस 20 30 गुना 5 बटा 10 गुना 18, तो ये कैंसिल, 3 6 18, सो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था 60। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो को लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, सीखें, समझें और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।